तो राधे राधे प्रणाम नमस्कार, कैसे हो आप लोग गाइस। आई होप आप लोग अच्छे हो और मेरी वीडियोस का मौज है, क्योंकि आज की वीडियो हमारी और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं जो जियो की साइकिल लॉन्च होने वाली है, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या क्या टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ हुई है और उसके कॉम्पिटिटर्स क्या और इनका लाने का मेन मोटो क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ तो जियो भाई क्या कर रहे हो आप मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां से आप लोग क्यों टक्कर ले भाई। आपने सिम बनाई टॉप पर चले गए, लेकिन यहाँ पर क्या पर टॉप क्या आप टॉप पर जाओगे? क्योंकि देखो, जो साइकिल इन्होंने बनाई बेसिकली वो इन्होंने डिलीवरी पार्टनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई, क्योंकि कई डिलीवरी पार्टनर्स आज भी, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, साइकिल से ही अपना पैकेज जो है वो डिलीवर करते हैं। देखो यार, सबसे पहले प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं तो 30,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच में साइकिल का प्राइस होने वाला है। जिस डिलीवरी पार्टनर के पास जो इतना पैसा लगाएगा वो एक सेकंड हैंड बाइक ले लेगा, ना कि इस साइकिल पर आएगा। ऑब्वियसली जब हम लोग साइकिल की याद आती है तो वही बचपन वाली था, साइकिल को ऐसा फेंक देते थे, गिर जाती थी, हम वो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी वाली साइकिल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर वो मेंटेन हमको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो भाई, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी भर भर के जैसा डिस्प्ले ही है। अगर जियो साइकिल ले आ रहा हो, साइकिल में डिस्प्ले है, अगर साइकिल गिरी, डिस्प्ले फूट गई, तो मोटा खर्चा अपने को लग गया कि नहीं लग गया भाई। तो उसी हिसाब से मतलब आप लोगों को चीजों को इनहेंस करके ले आना। अभी तक रिवील डेट नहीं हुई है कि किस दिन आ रही है, बस इतना भी अभी ट्रेंडिंग पर टॉपिक है कि आ रही है। तो चलिए कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो इलेक्ट्रिक साइकिल जो है वो 30,000 रुपए से लेकर बेस वेरिएंट जो हो 30,000 का आएगा, और हायर वेरिएंट इसका 50,000 रुपए तक का देखने के लिए मिलने वाला है। जहां पर आपको 250 वॉट से लेकर 350 वॉट की इलेक्ट्रिक मोटर देखने के लिए मिलने वाली, जो कि डिजाइन फॉर डेली डिलीवरी पार्टनर्स, डेली कम्यूटर्स, और अट्रैक्ट तो इन्होंने किया ही किया है भाई। मतलब डिलीवरी पार्टनर्स को अट्रैक्शन के लिए ही तो ले आएंगे। उसके अलावा आगे बता देते हैं फास्ट चार्जिंग, 3 से 5 घंटे में आपको बेसिकली ये साइकिल जो है वो फुल चार्ज हो जाएगी। यानी अगर आप लोग सुबह 3 बजे उठते हो और फास्ट चार्जर है आपके पास तो 6 बजे तक चार्ज होगी। लेकिन अगर स्लो चार्जर है तो वो 8 बजे तक आपको 2 या 1 बजे उठ के आपको साइकिल चार्जिंग पर लगानी होगी। उसके अलावा अगर अगली टेक्नोलॉजी की बात करें तो रिमूवेबल बैटरी फॉर कन्वीनियंट चार्जिंग। बैटरी निकाल लो, उसके बाद चार्ज में लगा दो, फिर बैटरी लगा के अंदर लगा दो। बहुत सारे आपको फीचर्स देखने के लिए मिलने वाली है। हो सकता है साइकिल में ही चार्जिंग का आपको देखने के मिल जाए, हो सकता है बैटरी अलग से भी निकाल को। अगर इस तरह करेंगे तो काफी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि हर आदमी दो दो बैटरी परचेज कर लेगा। एक चार्जिंग में लगी है, एक अपना लगा के इतना काम कर रहा है, फिर घूम के आया, फिर दूसरा लगा रही है। और हो सकता है ये साइकिल ओला उबर में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए। गाइस, आगे बात कर लेते स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट, यानी कि आपको ये देखने के लिए सिस्टम BMS यहाँ पर जो है वो जियो अपनी साइकिल में इंट्रोड्यूस कर रहा है फॉर इनहेंस परफॉर्मेंस। वही जो मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस के लिए भाई निकाला लगाया घूमा, फिर निकाला फिर लगाया फिर घूमा। उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं तो मल्टीपल राइडिंग मोड, जस्ट लाइक योर इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड। अब मेरे को ये इको, नॉर्मल और स्पोर्ट में आज तक किसी को भी बताने की जरूरत नहीं भाई। स्पोर्ट में चलाओगे एवरेज कम देगी, इको में चलाओगे बहुत ज्यादा एवरेज देगी, और नॉर्मल में चलाओगे तो नॉर्मल एवरेज देगी। ये उसी के लिए है, अभी रेस के लिए तो है नहीं कि हम इसको पोर्शे से रेस कराएंगे या फिर लंबोर्गिनी से उठा के रेस करा देंगे। उतना तो इसका स्पीड ही नहीं होगा। आगे बात मैंने पैडल असिस्ट टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव कम्युनिटी। जिनको नहीं भैया आपको पैडल भी चाहिए तो पैडल तो भाई साइकिल की पहचान है। अगर आप लोग इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप लोग पैडल नहीं दोगे तो वो साइकिल नहीं है, फिर वो बाइक ही, चाहे मिनी बाइक बोलो, चाहे इलेक्ट्रिक बाइक बोलो, या फिर उसको चाहे एक्टिवा स्कूटी बोल दो, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आगे मैं आपको बता दूं, फास्ट चार्जिंग 10 लाइक 3 to 5 आवर्स, होम चार्जिंग पे आप लोग 6 से 8 घंटे तक, और इधर उधर होते हो तो फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो, गर्मियों में अगर गांव में बात लेते हो तो लाइट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है।
और इनका जो आपको वोल्ट देखने के लिए मिलता है वो भी बहुत कम, कभी-कभी तो 130-40 जहाँ सिर्फ पंखे घूम रहे होते हैं, उधर तो फिर 6-8 से भी और ज़्यादा घंटे आपको चार्जिंग में लग जाएगा। आगे बात करते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक योर क्लस्टर, डिस्प्ले स्पीड एंड बैटरी लेवल्स। वही जो ओला ने किया था, आपकी डिस्प्ले पर बैटरी की स्पीड, आपकी जो स्पीड चल रही है वो, ये सब आपको शो होगा। लेकिन अब देखते हैं लॉक वगैरह का ओला से कॉपी करते हैं ही नहीं करते हैं। आगे बताते हैं एलईडी लाइटिंग फॉर इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी। रात में आपको हेडलाइट देखने के लिए मिलने वाली है। बेसिकली इस बाइक बोलो चाहे बाइसिकल बोलो, वही बात है। स्मार्ट कनेक्टिविटी विद जीपीएस, ब्लूटूथ, मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन। मैंने क्या बोला था पहले, हो सकता है ये लोग ओला ओला स्कूटी का सस्ता वर्जन लेकर आ जाए, और वही धीरे धीरे सच हो रहा है। अब ये कितना सही होता है वो तो जब लॉन्च होगी उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि ओला का क्या हुआ है वो तो हमको बताने की जरूरत नहीं, वो आप सबको ही पता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग टू इम्प्रूव ब्रेकिंग इफिशियंसी, ये बात सही है। लेकिन अब थोड़ा सा तो कॉन्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अभी इंडियन मार्केट में भी इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा नहीं हुआ है, जहाँ पर अभी तो बैटरी लोग चार्जिंग वाली बैटरी नहीं, मतलब फुल्ली हर घर में आपको अभी देखने के लिए नहीं मिलने वाले। मेरे हिसाब से 10-15 घर में एक ही चार्जिंग वाली बैटरी और एक ही चार्जिंग वाली कार, चार्जिंग वाली सब कुछ आपको देखने मिलता है। वहां पर ये कितना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है वो तो हमारी इंडियन मार्केट ही बताएगी। लेकिन अभी मेरे हिसाब से तो इतनी तगड़ी है, क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइसिकल आजकल मौजूद है इंडियन मार्केट में। आगे बता दूं लॉन्ग टर्म बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखो यार, बैटरी रिप्लेसमेंट जब 400 किलोमीटर का एवरेज देगा, देखो एक नॉर्मल रिक्शा जो है वो 100-150 का एवरेज तो देता ही, ई रिक्शा जो है वो 100-150 का एवरेज देता है, और उसका जो बैटरी कॉस्ट आता है वो आजकल 60 से 70 हज़ार रुपये आ रहा है। इसका इतना नहीं है, क्योंकि जब 30-40 हज़ार रुपये में पूरी की पूरी बाइसिकल आ रही है, तो फिर हो सकता है कि बैटरी जो है वो जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग मांगे, हो सकता है 3-3 4-4 महीने में ही रिपेयरिंग मारने लगे। क्योंकि यार देखो 30,000 रुपये में 400 किलोमीटर का, मेरे को कोई फिजिक्स या लॉजिक्स में नहीं समझ में आ रहा। कर सकते हैं भाई, ऐसा है। आगे अगर मैं बता दूं इंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी वाइल मेंटेनिंग अफोर्डेबिलिटी। वही ना होता है ना कि जब हम लोग बचपन में थे, नॉर्मल साइकिल का ख्याल आता था तो उसको उठकना पटकना तोड़ना फोड़ना, यहाँ पर आपको जो है वो ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी ये सब आपको सही से करना होगा, वरना हो सकता है 30 से 50 हज़ार रुपए का झटका आपको देखने के लिए मिल जाए तुरंत ही। तो गाइस ये रहा कुछ स्पेसिफिकेशंस आने वाली बाइसिकल का। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना। तो आई होप गाइस आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पैसे में आपको तो शेयर। तो बाय गाइस, टेक केयर, नेक्स्ट कोई अमेजिंग से टॉपिक के साथ।